यूक्रेन दौरे से भारत वापस लौटे पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से लौटे हैं वापस। यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने भारत और यूक्रेन के रिश्तों को लेकर कही बड़ी बात। मोदी ने कहा, यूक्रेन के लोग जानते हैं भारत ने उनकी हर संभव मदद की कोशिश की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करते हुए पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। पीएम ने कहा, मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाएं लेकर आया हूं। अपने यूक्रेन पर पीएम मोदी ने साफ किया भारत का रुख। कहा, हम बहुत दृढ़ता से युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ हैं। युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने के लिए पीएम ने जेलेंस्की का किया आभार। कहा, मैं संकट के इस समय में आपकी मदद के लिए आपका आभारी रहूंगा। यूक्रेन में शानदार स्वागत को लेकर पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति का किया धन्यवाद। कहा, इस दर्दनाक परिस्थिति में गर्मजोशी से मेरा स्वागत करने के लिए हृदय से आपका आभार। पीएम मोदी ने यूक्रेन को दी बड़ी सौगात। भारत की ओर से पीएम मोदी ने चिकित्सा सहायता का विस्म क्यूब सौंपा। यूक्रेन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की प्रतिनिधिमंडल बैठक की अध्यक्षता। दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का हुआ आदान प्रदान। अपने यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी ने कीव के मार्चियोलॉजिस्ट प्रदर्शनी में हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तो यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी ने राजधानी कीव में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन किए अर्पित। आरजीकर रेप हत्या मामले में पूर्व प्रिंसिपल और 4 डॉक्टर्स का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। बलात्कार मामले में चल रही है जांच। पुणे में एनसीपी एसपीसी का विरोध प्रदर्शन। बदलापुर घटना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन में पार्टी प्रमुख शरद पवार भी हुए शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है। काठमांडू घटना पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, कल काठमांडू में जो दुखद घटना हुई उसके लिए मैंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय से बात की है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य को दी बड़ी सौगात। गुजरात के 1472 घरों को किया उद्घाटन। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गया की वहां पूजा अर्चना की है। आपको बताएं कि विष्णुपद मंदिर से पूजा अर्चना की शुरुआत हुई। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने ली सीआरआईएसपी की आम बैठक। अधिकारियों से जाना विकास कार्यों का हाल। महाराष्ट्र से सामने आया एक और उत्पीड़न का नया मामला। पुणे के पिपरी चिंचवाड़ में शिक्षक ने किया 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गुजरात दौरा। उपराष्ट्रपति ने सभा को किया संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन के तृतीय के साथ की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। सीएम साय ने किया स्वागत। आगामी हरियाणा चुनावों को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर हुई बैठक। सीएम सैनी भी रहे मौजूद। जेल से बाहर आने के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। मयूर विहार फीस बंद से शुरू की पदयात्रा। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए निकला मार्च। त्रिपुरा में लगातार जारी भारी बारिश का दौर। भीषण बारिश के चलते कई इलाकों में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। सीएम माणिक साह ने दिया हालातों का जवाब। रेप और हत्या मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ममता सरकार पर हमला। कार्रवाई न होने पर ममता सरकार पर बोला हमला।
पैरा बैडमिंटन टीम के प्रमुख राष्ट्रीय कोच गौरव खन्ना ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को लेकर कही बड़ी बात। कहा, हमें उम्मीद है कि इस बार 10 पदक जीतेंगे। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का सीएम शाह ने दिया ब्यौरा। कहा, हम गृह मंत्री के साथ 7 नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर कांग्रेस का एक्शन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के संदेश पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्टीकरण। कहा, भारत दोनों देशों को समाधान खोजकर मिलकर काम करने को करेगा प्रोत्साहित। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ली डॉक्टर्स की बैठक, दिए दिशा निर्देश। तमिलनाडु के पलानी में वैश्विक मुथमिज मुरुगन की धूम। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया धनदायु पानी। भारतीय स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट को कहा अलविदा। खिलाड़ी ने खेल के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारतीय विज्ञान के नाम पर एक और सफलता दर्ज। स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप सीआर के बीच पट्टीपुल्लम में रॉकेट मिशन रूमी 2024 के लॉन्च। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गवर्नर कप राज्य स्तरीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का 20वां संस्करण आयोजित। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव की घटना आई सामने। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाया सर्च अभियान। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। बाराबंकी हादसे पर एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा का बयान। कहा, स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आकर्षण का केंद्र बना रहा पहला तितली पार्क सैलानियों को कर रहा है आकर्षित। मुंबई में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार जारी भारी बारिश का दौर। मुंडका रेलवे स्टेशन के पास जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। त्रिपुरा में मौसम का कहर लगातार जारी। लोगों को बचाने की एनडीआरएफ जवान कर रहे हैं हर संभव कोशिश। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार जारी है बारिश का दौर। झमाझम बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रही है गंगा नदी। अलर्ट जारी। राजस्थान के भिवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद। डकैतों ने गोली मारकर ज्वेलर्स की हत्या। मामले की जांच शुरू। कोलकाता रेप और हत्या घटना पर मॉर्निंग वॉकर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। रविंद्र सरोवर में किया गया विरोध प्रदर्शन। जयपुर में जनता के बीच पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। एचएचएस फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा। झांसी से सामने आई महिला सशक्तिकरण की मिसाल। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने शुरू की कैंटीन। सरकारी योजनाओं को उठाया लाभ। तमिलनाडु सरकार के मंत्री पीके शेखर बाबू ने पलानी में मंदिर में की पूजा और सकरा पानी में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। जम्मू कश्मीर चुनावों पर मुख्य चुनाव अधिकारी पीके बोले, हमारी तैयारियां सुरक्षित चुनाव करवाने की है। असम में तालाब में कूदा बलात्कार का आरोपी। पुलिस की गिरफ्त से भागकर लगाई छलांग। पुलिस ने शव को किया बरामद। यूपी के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का दूसरा दिन। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे छात्र। पूरे राज्य में पुलिस की कड़ी सुरक्षा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, उन्हें देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। 27 जिलों में जारी किया गया बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में जारी रहेगी मौसम की मेहरबानी। आज होगी हल्की बारिश। अगले 7 दिनों में भी बरसेंगे बादल।
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटों तक होगी झमाझम बारिश। गुजरात में बन रहा साइक्लोन सर्कुलेशन, तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। 5 दिनों के लिए जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान, देहरादून समेत 5 जिलों में जारी रही बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर भारत में भी जारी रहेगा बादलों का कहर, आईएमडी ने जारी की चेतावनी। चित्रकूट में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, मनपसंद खाना ना मिलने पर की हत्या। फावड़े से बेटे से किया पति ने हमला, बेट से हमला किया है। त्रिपुरा में बाढ़ बारिश, लैंडस्लाइड का कहर, अब तक 22 लोगों की मौत। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। त्रिपुरा में सेना ने बचाई 330 लोगों की जान, केंद्र ने की 40 करोड़ की मदद। तेज बारिश के बाद प्रयागराज की सड़कें पानी में डूबी, घरों में घुसा पानी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने शवों को किया बरामद। कन्नौज में बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कहीं काले बादल तो कहीं हुई झमाझम बारिश। कृष्ण की नगरी का बारिश से हाल बेहाल, शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। मथुरा में जल भराव में फंसी स्कूल बसें, जेसीबी से किया जा रहा है रेस्क्यू। आफत में जिंदगानी, हर तरफ पानी ही पानी। मैनपुरी में विद्युत विभाग की लापरवाही, लटकते तारों का नहीं ले रहा कोई संज्ञान। कुछ दिन पूर्व युवक की करंट लगने से हुई थी मौत। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, क्षेत्र में बना दहशत का माहौल, घंटों बाधित रही बिजली। महाराष्ट्र में नहीं थम रही लव जिहाद की घटनाएं, हिंदू महिला को जिहादी ने किया ब्लैकमेल, शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर देश भर में उत्साह, इस्कॉन में भी तैयारियां तेज। श्री कृष्ण को चढ़ेगा करीब 1 लाख से ज्यादा का भोग। दिल्ली में 4 साल की मासूम से जिहादी ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने जिहादी को किया गिरफ्तार। चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर किया दुष्कर्म। दिल्ली के द्वारका में बीएचपी ने निकाला मार्च, 5 जिहादियों ने हिंदू युवक की कर दी थी हत्या, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। इंदौर में गिरी निर्माणाधीन रिसोर्ट की छत, 5 लोगों की हुई मौत, ठेकेदार को किया गया उसका रेस्क्यू। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिरी, 40 यात्री थे सवार। देहरादून में फिर दिखा गुलदार का आतंक, घर के बाहर सो रहे कुत्ते पर किया हमला। सूरत में बड़ा हादसा, मेट्रो निर्माण के दौरान बिल्डिंग पर गिरी क्रेन।